7 के पार्ट ए में सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मेंशन है, एक्स की वैल्यू 0 और 1 मेंशन है, आपने फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर इन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताया, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इस चीज़ को हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो चले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मीन का हम लोगों के पास फार्मूला है समीशन एफ ऑफ एक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है, आप वेरिएंस के आंसर को अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स का आंसर है हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यूज़ है हमारे पास 0 और 1। सबसे पहले अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि अगर इन्होंने हमें नहीं बताया हुआ कि ये हमारे पास डिस्क्रीट का केस है या कंटिन्यूस का केस है, तो आपने इस चीज़ को खुद फाइंड आउट करना है। आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू जो 0 है आपने यहाँ पर उसको पुट करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0, और अगर आप 1 भी पुट करते हैं तब भी इसका आंसर आ जाता है 0। तो इसका मतलब है कि 0 आंसर आया है बिल्कुल इस तरह से। 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि दोनों को सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों के पास डिस्क्रीट केस नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के पास कंटिन्यूस का केस है। कंटिन्यूस का केस है तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप इंटेग्रल की वैल्यू लिखेंगे 0 और 1। आप यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अपना फंक्शन मेंशन करेंगे, डी एक्स लेंगे। अब आप यहाँ पर मीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर आप यहाँ एक्स लिखेंगे, बाकी फंक्शन लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। अब आप इसका डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले एक्स के साथ ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स डी एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 0.05। अब आप लोगों ने सॉल्व करना है वेरिएंस के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बाकी अपना फंक्शन लिखेंगे। आप इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा x4 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेने के बाद आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.0333। अब आप वेरिएंस के इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.030833, और आप इसी आंसर का अंडर रूट ले लेंगे, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 0.1755। अब यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.27 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.27 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7.27 के पार्ट बी में हमारे पास स्टेटमेंट है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स फॉर 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 2। डिटरमाइन द कांस्टेंट सी। सबसे पहले आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। और पार्ट सी में आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज लेस देन 0, 3/8 एक्स माइनस 2 की पार स्क्वायर फॉर 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 2 इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। आपके पास फर्स्ट और सेकंड में आपके पास 0 ही आंसर है, इसलिए आप बीच वाले को ही यूज़ करेंगे, और आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि मीन, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलें हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ फंक्शन लिखेंगे, इसका इंटरवल लिखेंगे, आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पर लिखेंगे सी को बाहर ले लेंगे, आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, और c का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.666। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है मीन। आप यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे, c की वैल्यू आप 0.666 पुट करेंगे, और ये x और ये x हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। मीन का आंसर आप लोग सॉल्व करेंगे और आपके पास 1.56 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब आपने वेरिएंस के लिए चाहिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाने देंगे सी एक्स के साथ, सी की वैल्यू पुट करेंगे 0.666, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। अब आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर 2.5 ही आएगा। अब वेरिएंस के इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.0802। अब आप इसी आंसर का अंडर रूट ले लेंगे और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 0.28। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है पार्ट सी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है मीन, और उसके बाद सॉल्व करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास ये फंक्शन मेंशन है एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जिसके साथ इंटरवल -∞ से 0 है और 2 से लेकर इन्फिनिटी है, उसका आंसर इन्होंने हमें दिया ही 0 है, तो इसलिए वो 0 ही रहेगा। हम बीच वाली टर्म को यूज़ करेंगे जो कि है 3/8 दैट इज इक्वल टू 0.375 एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 2 की पार्ट 2 डी एक्स। आप यहाँ पर 2 माइनस
एक्स माइनस टू की पावर का स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप इस पूरी फॉर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। आप डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0.375 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का 0.5 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। आप इस x स्क्वायर के साथ f ऑफ x लिखेंगे और dx लिखेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे और आपके पास x माइनस 2 की पावर का स्क्वायर है, आप यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। अब आप इस पूरी फॉर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर के साथ और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.4। अब आप वेरिएंस के इस फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.15। अब आप इस आंसर का अंडर रूट ले लेंगे और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 0.3872। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.27 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.28। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7.28, जिसके बाद एक ही हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f ऑफ x डिफाइन एज फॉलोज मे बी एज डेंसिटी फंक्शन। आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ से k की वैल्यू। उसके बाद आपने फाइंड करना है मीन और वेरिएंस। आपके पास f ऑफ x है k x क्यूब 1 माइनस x, 0 इज़ लेस देन x लेस देन 1 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। और उसके बाद आपके पास पार्ट बी की स्टेटमेंट है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज f ऑफ x इज इक्वल टू ax 9 माइनस x स्क्वायर, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। आपने सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है, इसके इंटरवल्स मेंशन है, आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से a की वैल्यू। उसके बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.28 के पार्ट ए में सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फंक्शन मेंशन है, पीडीएफ मेंशन है, यहाँ पर इंटरवल है। आप यहाँ पर लिखेंगे के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे के, इंटरवल की वैल्यू लिखेंगे, अपना पीडीएफ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 और इसको आप सॉल्व डेरिवेटिव लेंगे। पहले आप इस एक्स क्यूब को 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 5 माइनस एक्स 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स 5 डिवाइड बाई 5। जब आप 2 और 0 वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास के का आंसर आ जाएगा 20। और मीन के लिए यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आप यहाँ पर के की जगह पर पुट करेंगे 20, एक्स इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आएगा और बाकी आपके पास फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा। डेरिवेटिव आप लेंगे, सबसे पहले आप इस एक्स क्यूब और इस एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा एक्स 4। नेक्स्ट एक्स 4 को 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, आप ये इंटरवल की वैल्यू पुट करेंगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा 0.666। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इस एक्स की जगह पर पहले आपने मीन के लिए एक्स पुट किया था, अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए पुट करेंगे एक्स स्क्वायर और बाकी अपना फंक्शन लिखेंगे, dx लिखेंगे और यहाँ 20 यानी कि के की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले आप एक एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा एक्स 5 को 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, आप इंटरवल की वैल्यू पुट करेंगे और 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.47619। वेरिएंस के इस फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.031754। बिल्कुल वैसे ही स्टेप है जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7.28 का पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर पीडीएफ मेंशन है ए एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल की वैल्यू है 0 से लेकर 3 तक। आपने यहाँ पर ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेनी है, तो आप इस ए को बाहर ले लेंगे और बाकी अब आप इस एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा 9x माइनस एक्स क्यूब, डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 0.04938। अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है मीन, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि x लिखेंगे और बाकी अपना पीडीएफ सेम एज इट इज़ लिखेंगे। आप सबसे पहले इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप इस एक्स स्क्वायर को 9 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x4। अब आप इस डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 0.04938 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1.6। अब जैसे आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए यहाँ पर x लिखा, अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, इंटरवल की वैल्यू पुट करेंगे और 0.043 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 3। वेरिएंस के इस फार्मूले में पुट करेंगे, 9 माइनस 1.6 का स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.44। अब आप इसी आंसर का अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 0.6633।
यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.29। 7.29 की हमारे पास स्टेटमेंट है, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/16 3 प्लस एक्स स्क्र -3 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू -1 1/16 6 - 2x स्क्र -1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 1 1/16 3 - x स्क्र 1 is less than x less than is equals to 3 is equals to 0, otherwise find mean and the standard deviation of the random variable x। सबसे पहले आपके पास ये पूरा फंक्शन मेंशन है, आपने इसको टोटल डेंसिटी फंक्शन प्रूफ करना है कि ये टोटल एरिया अंडर यूनिटी इज इक्वल्स टू 1 है या नहीं। उसके बाद आपने मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये प्रूफ करना है कि ये हम लोगों के पास 1 के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी सारी सीरीज़ लिखनी है। सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, उसकी सीरीज़ उसके इंटरवल लिखेंगे -3 और -1, सेकंड लिखेंगे -1 से लेकर 1 और लास्ट लिखेंगे आप लोग 1 से लेकर 3 तक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 ही। नेक्स्ट अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखना है। अब आप इस हर सीरीज़ के साथ सिर्फ x को, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का जो आपके पास वेरिएबल है, आप इस x को हर सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ लिखेंगे x बिल्कुल इस तरह से, फिर x 6 - 2x स्क्र के साथ लिखेंगे x और लास्ट में लिखेंगे 3 - x के साथ x। तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा 0। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्र के लिए जैसे आपने यहाँ पर हर सीरीज़ के साथ x लिखा, अब आप यहाँ हर सीरीज़ के साथ x स्क्र लिखेंगे। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इंटरवल की वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्र का आंसर आ जाएगा 1। वेरिएंस के इस फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 1 और 1 का ही आप अंडर रूट ले लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7.20, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड k द मोड एंड द मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द इक्वेशन ऑफ हुज PDF इज f of x is equals to k 6 plus x minus x square 4 0 is less than equals to x less than is equals to 3, also determine its variance। सबसे पहले आपके पास PDF है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपने मीन फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप चाहें तो आप वेरिएंस फाइंड आउट कर लें या फिर आप मोड फाइंड आउट कर लें। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7.31 सॉल्व कर गई थी, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 7.31 मिलेगा, उसके बाद 7.30 मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम 7.30 ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ PDF है जो कि f of x इज इक्वल टू k 6 plus x minus x स्क्र और यहाँ पर रेंज है 0 से लेकर 3 तक। आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। आप यहाँ पर लिखेंगे k इंटरवल की वैल्यू, बाकी f of x लिखेंगे और dx लिखेंगे। आप डेरिवेटिव लेंगे 0 और 3 पुट करेंगे, k का आंसर आ जाएगा 0.07407। नेक्स्ट अब आप लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन। अब आप इस फंक्शन के साथ सिंपल लिख देंगे x, आप यहाँ पर पुट करेंगे k की वैल्यू 0.07407, यहाँ पर आप x लिखेंगे और 6 प्लस x माइनस एक्स स्क्र आप ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप सबसे पहले इस x को इस पूरी फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, 0 और 3 की वैल्यू पुट करेंगे और 0.07407 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1.167। आप लोग इसको सॉल्व करेगा, स्टेप्स वही है जैसे कि मैं आपको पहले ये करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं करवा रही ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है मोड, जिसकी हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 है कि f of x हम लोगों के पास 0 हो और डबल डेरिवेटिव हो जब फंक्शन का, तो वो हम लोगों के पास ग्रेटर हो 0 से, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आए। सबसे पहले आपके पास f of x है 0.07407, यहाँ पर यही फंक्शन आपने लेना है, सिर्फ यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देनी है और बाकी सेम फंक्शन ऐसे ही रहेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट आपने ऐसे ही लेना है, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0.07407 एज इट इज़ आएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो मैं आपको इसको अरेंज करके लिख देती हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास ये होता कि माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 6 और अब आप इसका डेरिवेटिव लेते यानी कि d/dx लेते, तो ये 2 जब इस 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास हो जाता -x -2x, क्योंकि जो आपके पास पार में होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -2x और ये x की पार है 1 और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल
1 और 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब आप इसी का जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, अब आप इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 0.07407 एज इट इज़ रहेगा। अब 2 के साथ x की पावर में आपके पास 1 है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो सिंपल आपके पास आ जाएगा -2। -2 को जब आप 0.07407 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.14817, जो कि है 0 से लेस, जबकि आपको चाहिए 0 से बड़ा। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि 0 से बड़ा आपने यहाँ पर खुद सपोज कर लेना है कि हमें 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो आपने x = 0.5 ले लेना है। हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लेते होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू भी हम लोगों के पास 0 से बहुत बड़ी है, तो आप लोगों ने यहाँ पर 0 = 0.5 लेना है और मोड का आंसर आपके पास 0.5 यानी कि 1/2 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7.31। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इसी पार्ट का सॉल्व करना है वेरिएंस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² = x²। यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे dx लिखेंगे। आपने इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है x² के साथ। आप डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 0.07407 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का आंसर आ जाएगा 1.9। वेरिएंस के इस फार्मूले में पुट करेंगे और वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.53811। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7.31, अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो चलें अब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.31 की हमारे पास स्टेटमेंट है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय f(x) = k 2 - x x - 5 2 is less than equals to x less than is equals to 5 is equals to other is equals to 0 elsewise find the value of k। आपके पास यहाँ पर PDF मेंशन है। आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है k की वैल्यू, उसके बाद मीन, उसके बाद वेरिएंस, उसके बाद मोड फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने मीडियन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पर PDF मेंशन है और आपके पास यहाँ लिमिट यानी कि रेंज भी मेंशन है। आपने यहाँ पर वो पुट करनी है, k = 1। आप यहाँ पर इस पूरी फॉर्म को =1 के साथ मेंशन करेंगे और k का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.222। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है मीन। अब आप इस फंक्शन -∞ to ∞ लिखेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए जो आपके पास वेरिएबल होता है, आप वही वेरिएबल को f(x) के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। आपने इस पूरी फॉर्म यानी कि f(x) की इस पूरी फॉर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पर आपने k की वैल्यू यानी कि 0.222 पुट कर देनी है और आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा 3.5। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे x² और इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का 12.7। वेरिएंस के इस फार्मूले में पुट करेंगे, वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.45। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है मोड। तो मोड के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। एक होती हैं ये आपके पास सिंपल f(x) है कि आपके पास f(x) = 0 के और सेकंड डेरिवेटिव जो आप f(x) का लें वो आपके पास ग्रेटर हो 0 के। तो अब आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पर f(x) लिखना है। आपके पास f(x) है k 2 - x x - 5। आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर k की वैल्यू 0.22 पुट कर देनी है और बाकी 2 - x x - 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 10 - x² + 5x। बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिखा है। नेक्स्ट अब आपने इसको सॉल्व करना है, अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x² + 7x - 10। अब जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0.22 ऐसे ही रहेगा। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पार में जो चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है -2x और जो पार में होता है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो उसकी वजह से आ जाएगा यहाँ 1 और ये जो x है इसकी पार है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा -2x + 7। नेक्स्ट अब आपने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपल ये 1 - 1 की पार्ट 0 हो जाएगी, तो सिंपल आपके पास -2 आ जाएगा। -2 को जब आप 0.22 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.4, जो कि है 0 से छोटा। तो आपने कहना है विच इज़ नेगेटिव। तो अब आप मोड का आंसर कह देंगे, जो आपके पास x का यानी कि मीन का आंसर है 3.5, आप उसी को ही मोड कह देंगे जो कि है x = 3.5। तो मोड का आंसर आ गया है आपके पास 3.5। नेक्स्ट अब आप लोगों ने सॉल्व करना है मीडियन के लिए आप लोगों के पास क्या होता है कि आपने यहाँ पर लिखना है -∞ to a f(x) dx = 0.5। जैसा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 0 से लेकर x तक की रेंज लिखते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट, जो भी आपके पास लोअर लिमिट है, जैसा कि हम लोगों के पास यहाँ पर 2 है, तो आपने यहाँ पर लिखनी है -∞ से लेकर a तक
और इज इक्वल्स टू 0.5। आपने इसको लाजमी 0.5 के इक्वल करना होता है क्योंकि मीन हमारे पास मिड वैल्यू होती है। आपने यहाँ पर के लिखना है, अपना f(x) लिखना है, dx इज इक्वल्स टू 0.5। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे और जब आप इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लोअर लिमिट है 2 से लेकर a तक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्र प्लस 5x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 और a की वैल्यू को पुट करेंगे 0.22 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये हो जाएगा 0.5 को आप इस तरफ ले आएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, जिनके पास तो आपके पास 2 बेस कैलकुलेटर है, यानी कि जिसमें आप लोगों के पास फ्रैक्शन में आंसर आता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये स्टेप है, उन लोगों के लिए ये स्टेप बहुत इजी हो जाएगा। जिनको ये स्टेप इजी लगे वो इस तरह से करें, और बाकी इसके अलावा आपके पास जिनके पास ये कैलकुलेटर नहीं है उनको भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। जिनके पास इस तरह का कैलकुलेटर है जो कि है 2 वे पार वाला, उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको कैलकुलेटर को ऑन करना है। आपने यहाँ पर मोड का बटन, यहाँ पर मोड लिखा होता है, आपने इस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपके पास इस तरह से कुछ आ जाते हैं, इस तरह की फॉर्म: कंप्यूट, कम्प्लेक्स, स्टैट्स, बेस, इक्वेशन, मैट्रिक्स, टेबल एंड वेक्टर। जिन्हें कंप्यूट चाहिए वो 1 पे क्लिक करेंगे, जिनको कम्प्लेक्स चाहिए वो 2 पे, जिनको स्टैट्स चाहिए वो 3 पे, जिनको बेस चाहिए वो 4 पे, और जो नंबर्स हैं वो यहाँ से आपने प्रेस करने हैं। और हमें चाहिए यहाँ से इक्वेशन, क्योंकि यह हम लोगों के पास इक्वेशन आ गई है इसलिए हम लोगों को चाहिए इक्वेशन। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे सिंपल 5 नंबर, तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो है क्यूब की फॉर्म में, क्यूब, स्क्वायर, 1 और सिंपल। तो अब आपने यहाँ से ये देखना है कि आपके पास ये वाली फॉर्म है क्यूब, स्क्वायर, सिंपल और कांस्टेंट। तो अब आपने यहाँ से हमें चाहिए 4th नंबर वाली, अगर आपको 2nd नंबर वाली चाहिए होगी, 3rd नंबर वाली, तो आप 3 प्रेस करेंगे। हमें चाहिए यहाँ से 4th नंबर वाली, तो हम यहाँ से 4th प्रेस करेंगे। नेक्स्ट अब आपने यहाँ से क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है, यहाँ पर हम लोगों के पास है 4, तो आपने सबसे पहले पुट करना है सिंपल 4 प्रेस करके आप इज इक्वल कर देंगे और आपके पास यहाँ पर जो 4 आपने एंटर किया है वो ए में एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने बी में एंटर करना है -42, तो आप यहाँ से एंटर करेंगे -42 और आप यहाँ से इज इक्वल कर देंगे, तो ये -42 बी में एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने सी में एंटर करना है 120, प्लस के साथ है तो आप सिंपल 120 लिखेंगे, आप इज इक्वल कर देंगे और सी एंटर हो जाएगा डी में। नेक्स्ट अब हमने सी में एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने डी में एंटर करवाना है -77, तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे -77 और आप यहाँ से इज इक्वल कर देंगे, तो 77 भी इसके अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट अब आपने ये सारी वैल्यूज़ एंटर हो जाने के बाद दोबारा से अगेन इज इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले आपके पास x1 की वैल्यू आएगी 0.9019। ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपके पास मीडियन की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर दोबारा इज इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएंगी 6.0980। नेक्स्ट आपने अगेन इज इक्वल प्रेस करना है, आपके पास 3 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि ये आप लोगों के पास क्यूब की पार में है, तो आपके पास 3 ही x की वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट आपके पास x3 की वैल्यू आ गई है 7/2, 7/2 दैट इज़ इक्वल्स टू 3.5। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.31 कंप्लीट हो गया है। ये उन लोगों के लिए ये वाला स्टेप था जिनके पास इस तरह का कैलकुलेटर है। अब मैं आपको वो स्टेप सिखाती हूँ कि जिनके पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं है लेकिन उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जिन लोगों के पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर जो x की वैल्यू यानी कि मीन की जो वैल्यू है जो कि है 3.5, आपने यहाँ से वो पिक कर लेनी है, यानी कि 3.5। अब यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है आपने ये इक्वेशन एज इट इज़ नीचे लिख लेनी है, जो कि है 4a³ -42a² प्लस 120a -77 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टेप होने जाने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप लोग यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाते हैं, इस तरह से।
आपने यहाँ पर वैल्यू लिखनी होती है एक, और बाकी जो इक्वेशन जैसा कि यहाँ पर 4 है आप ये एज इट इज़ लिखेंगे, ये है -42, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे -42, ए नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे सिर्फ आपने नंबर लिखे हैं 120। जो प्लस के साथ है वो आपने नहीं लिखना है, जो नेगेटिव के साथ है उसके साथ आपने नेगेटिव मेंशन करना है, और आपने इसको सॉल्व करना है, और लाजमी आपके पास एंड में ज़ीरो आना चाहिए। सिंथेटिक डिवीजन का ये रूल होता है कि आपके पास एंड में लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू है 3.5, जो मीन की वैल्यू है, तो आपने यहाँ से 3.5 ही ले लेनी है। अब 4, सबसे पहले हम 4 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आपने यहाँ से क्या करना है, 4 एज इट इज़ लिख देनी है। जो 4 आपके पास यहाँ आंसर आता है, नेक्स्ट आपने इस 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.5 के साथ। तो जब आप इस 4 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +14। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने -42 में से 14 को ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -28, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपके पास -28 आएगा। नेक्स्ट -28 को अगेन आप 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -98। आप यहाँ पर लिख देंगे -98। 120 में से आप 198 को माइनस कर देंगे, 128 -98 दैट इज़ इक्वल्स टू 22। आप यहाँ पर 22 लिख देंगे। 22 को आप 3.5 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 77। तो -77 में से अगर आप +77 को माइनस करें तो आपके पास ज़ीरो ही आता है। इसका मतलब है कि आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। ये इक्वेशन आपके पास बनी है 4a² -28a +22। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है, बहुत से लोगों को कैलकुलेटर वाला स्टेप इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सी जगहों पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, जैसे कि एमसीक्यूज़ में। अब आपको वहाँ पर ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास ये वाला मेथड है, आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है -b ±√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यह आपके पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -28 और c की वैल्यू है आपके पास 22। आपने ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देनी है। सबसे पहले आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -28 प्लस -28 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। अब नेक्स्ट मैं इसको पूरा कंप्लीट करके इसको सॉल्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास इसका क्या आंसर आया है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ले लेंगे -28 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 784। 4 × 4 16 × 22 दैट इज इक्वल टू 352। 784 में से जब आप 352 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 432। आप अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 20.784। प्लस और माइनस का मतलब है कि एक दफ़ा आप प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा आप माइनस के साथ लिखेंगे। 28 + 20.784 डिवाइड बाई 8 फर्स्ट टाइम हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास x1 का आंसर आ जाएगा 6.098 और x माइनस का मतलब है कि एक दफ़ा अगर आपने प्लस के साथ लिखा दूसरी दफ़ा आप माइनस के साथ लिखेंगे, और दूसरा आंसर है x2 = 0.902। अब x1 का आंसर है अगर आपके पास 6.098 और x2 का आंसर है 0.908, तो x3 जिससे आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व किया जो कि 3.5, तो आपके पास यहाँ पर थर्ड हो जाएगा x3 = 3.5। अब आपने अपने इसी आंसर्स को देखते हुए आपने ये देखना है कि क्या आपके पास जो आपने इस कैलकुलेटर से सॉल्व किया है क्या वो भी यही आंसर है, तो वो भी आपके पास यही आंसर लिख रहे हैं। x1 है आपके पास यहाँ पर 60908, बिल्कुल यही है। सेकंड है 0.9019, राउंड ऑफ हो गया, यहाँ पर 2 है आपके पास 19 आ रहा है, वो भी यही है। और लास्ट में है 7.2 दैट इज इक्वल टू 3.5, वो भी यही है। इसका मतलब है कि आप लोग कैलकुलेटर से करें या फिर इस मेथड से करें, आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट अब मैं सॉल्व करने लगी हूँ। ये है हम लोगों के पास रिक्वेस्टेड पार्ट, जो कि मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7.16 सॉल्व करवा चुकी थी। यहाँ तक हमने कंडीशनल सॉल्व किया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी थी। 1/2 <x <3/4 गिवन डैट 1/2 y < <= 2/3। हमने इसको सॉल्व करना था, जबकि मैंने आपको कहा था कि आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर्स आएंगे और आपके पास 0.3041 आएगा।
ये मेरे पास रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे कहा था कि आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा हमें समझा देगा पूरा सॉल्व करके, तो मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके ये बता देती हूँ कि इसके आंसर्स यही आएंगे जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 7.16 के लास्ट पार्ट जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर सब इजी करने के लिए आपने 1/2 को कन्वर्ट कर देना है कैलकुलेटर में, पॉइंट्स फॉर्म में लिखने हैं जो कि है 0.2, 1/2 0.2, 0.5 और 3/4 है 0.75 और 2/3 है 0.666। आपने यहाँ पर सबसे पहले डी वाई का डेरिवेटिव ले लेना है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर डी वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x² y² 3xy³ 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे भी जब आप डेरिवेटिव लेंगे डी वाई का तो ये हो जाएगा y² 2 + 3/2 एज इट इज़ आएगा y³ 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपने जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने 0.6 और 0.5 की वैल्यूज़ को पुट करना है। बिल्कुल इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1856। मल्टीप्लाई करवा देंगे आप लोग 1.5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2787। और यहाँ पर जब आप लोग 0.666 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.5 के साथ, तो आप लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1704। नेक्स्ट आप इसका स्केल ले लेंगे, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 0.09675। यहाँ पर 0.666³ माइनस 0.5³ को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0852। इन दोनों के आंसर्स को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.18195। और यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव तो आपने ले लिया है, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02755 + 0.06625। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.29774, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.30। यही आंसर आ रहा है जो मैंने आपको लिख के दिया था और इसको मैंने खुद सॉल्व किया, तो मेरे पास भी आंसर यही आ रहा है। आप इसको दोबारा इसी मेथड से करेगा जिस तरह मैंने आपको सॉल्व करवाया है, आपका भी इंशाल्लाह ताला आंसर आ जाएगा। हमारी आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।